अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। उस पर हमने डिस्कस करनी है कि उसमें चैप्टर नंबर 1 को हमने कैसे हल करना है। तो सबसे पहले देखें जो चैप्टर नेम है। चैप्टर नेम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कहते हैं कि ये है दो दर्जे मसावात, यानी दो दर्जे मसावात। अब दो दर्जे मसावात क्या होती है, पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, अब दर्जा कहते हैं पावर्स को, जिसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। अब इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, तो वो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जे मसावात। यानी किसी भी इक्वेशन में जो उसका वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई जेड कुछ भी आ सकता है, उस वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लेकिन इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला डिफाइन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स। अब वो इक्वेशन जो मुश्तमिल हो, कंटेन्स मींस मुश्तमिल हो, किसके ऊपर मुश्तमिल हो? विच कंटेन्स द स्क्वायर, यानी वो मुश्तमिल हो स्क्वायर के ऊपर, ऑफ द अननोन वेरिएबल। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो उसका वेरिएबल होगा वो मुश्तमिल हो सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर, यानी उसकी पावर क्या हो? मुश्तमिल हो किसके ऊपर? स्क्वायर के ऊपर। लेकिन वो क्या कहते हैं? बट नो हायर पावर, बट नो हायर पावर, लेकिन उसकी पावर ज्यादा ना हो, इज कॉल्ड, तो वो कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी वो इक्वेशन क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, लीनियर होगी तो 1, अगर क्यूबिक होगी तो 3, बाय क्वाड्रेटिक को हम 4 कहते हैं। यानी जिसकी पावर 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो दूसरा नाम है उसको हम इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दूसरा नाम सेकंड डिग्री ऑफ द इक्वेशंस भी होता है। तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो ए बी सी हैं वो कोई रियल नंबर होंगे और इसकी जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल, a 0 के इक्वल हो गया यानी a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल हो गया 0 के, तो ये इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो ये स्क्वायर है, पावर है, ये खत्म हो जाएगी और ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। देखें, हम टाइप ऑफ द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, इसको दो तरह से लिखते हैं। एक वो टाइप्स होती है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, या उसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरी क्या है हमारे पास? पहली है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी दूसरी टाइप्स है वो है हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है, देखें, इसको हम डिस्कस करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के शेप में जो भी इक्वेशन लिखी जाएगी, और वहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो a है वो इक्वल नहीं होगा 0 के। और यहाँ पे a, b एंड c जो हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। a, b, c की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी कब? जब वो इस शेप में आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के शेप में। तो देखें, ये दो एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब है तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन देखें
यहाँ पे जो है ये है ए 3x² + 4x इज इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 0 नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती। अब ये इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि वो जो है इस शेप में हो, एक तो जो ax² + bx + c हो इक्वल हो वो 0 के, यानी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म थी, अब इसकी प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म क्या है, अगर इसी इक्वेशन में यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में b हो जाए 0 के इक्वल, इफ b इज इक्वल टू 0 आ जाए, किस में आ जाए, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड, तो फिर वो कहलाती है प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसको कहते हैं कि ये प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एग्जांपल है उसकी, यानी ये वाली देखें, ax² + c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी होगी तो ये प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें x 0 हो जाएगा। कैसे होगा, देखें ये एग्जांपल है, x² - 16 इज इक्वल टू 0, 4x² इज इक्वल टू 7, ये भी हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल है कैसे, उसने कहा है इफ b इज इक्वल टू 0, यानी b की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं, देखें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम b की जगह पे क्या रख रहे हैं, 0, b 0 हो गया, और x की जगह पे x आ गया प्लस c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 इधर ऐड कर देंगे, इधर ऐड कर दें, फिर भी वही रहेगा। तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास ax² + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x 0 हो गया, क्यों, क्योंकि b 0 था। जब b 0 था तो वो मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, तो x 0 हो गया। तो ये हमारे पास बन गई प्योर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दो टाइप्स थी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के कुछ तरीके हैं कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं। इसके 3 मेथड हैं हल करने के। सबसे पहला मेथड है हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको जो सॉल्व करने में से सबसे पहला मेथड है वो फैक्टराइजेशन का मेथड है। दूसरा है बाय कंप्लीटेंट स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करके भी हल कर सकते हैं। तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ये दोनों मेथड ऊपर वाले सॉल्व ना कर सकें इक्वेशंस को, तो लास्ट में हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, हल करने के 3 मेथड हैं। इन 3 तरीकों से हम इस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह गो थ्रू 1 बाय 1 लेक्चर जो है ना पढ़ेंगे, करेंगे। तो इसमें जिस बच्चे को समझ ना आई हो, किस तरह से कोई इश्यू हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से आगाह करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं।